हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? ये देखिए मेरे पास आज एक और टीवी है। ये सैमसंग का टीवी है, 14 इंच है। ठीक है, ये देखें। तो इसके अंदर जो फॉल्ट है वो देखने के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए टीवी ऑन हो गया। बूस्टिंग की आवाज़ आपको आई होगी। हाँ, तो ये देखें इसके अंदर ये जो है ना, ये हॉरिजेंटली फॉल्ट आ गया है। हॉरिजेंटल सेक्शन जो है ना, उसके अंदर फॉल्ट है। तो इसको क्लियर करने के लिए और इसको देखने के लिए कि ये क्या मसला है, टीवी खोलना होगा और आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ठीक होता है और इसको कैसे ठीक करना है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखें दोस्तों, मैंने ये टीवी ओपन कर लिया। ठीक है, इसको इसके सर्किट को अब हम बाहर निकालते हैं। एक जैक लगा हुआ है साइड, इसको आप पीछे कर लें। तो ये सर्किट बाहर नहीं है, ये सारा सर्किट बाहर आ गया। ये देखिए आपको। तो इसमें जो ये कॉमन फॉल्ट आ रहा है इस टीवी में, मोस्टली ये हॉरिजेंटल एच आउट का ये जो लगा हुआ है इसका, सॉरी EHT है, जिसको फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसके इर्द गिर्द ये फॉल्ट है। इट मीन्स के इसके नज़दीक होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट का ट्रांसफर लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड करके इसकी। सॉरी, ये देखें, ये आउटपुट लगा हुआ है ट्रांसफर। ठीक है, और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। ठीक है, ये जो दो कैपेसिटर हैं ये इसकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ को ये दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। एक ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है नीला। ठीक है, और एक ही लगा हुआ है इसके अंदर, एक ही लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ मॉडल हैं उनके अंदर ये दो लगे होते हैं, कुछ के अंदर एक लगा होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वोल्ट चेक करने से कुछ नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जो है ना ये कैपेसिटर चेंज करके देखना होगा। पहले हम छोटा चेंज करके देखते हैं, ये जो नीले वाला है। ठीक है, और इसके बाद अगर फॉल्ट क्लियर ना हुआ तो फिर हम वो जो बड़ा कैपेसिटर है वो चेंज करके देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो कैपेसिटर है, ये जो नीला कैपेसिटर है, ये हम चेंज करने लगे हैं, निकालने लगे हैं। देखते हैं इसके अंदर भी फॉल्ट ऐसे नहीं है। ज़्यादातर तो बस इसी का फॉल्ट होता है। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है छोटा, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर आउटपुट जो है उसके साथ लगा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। सॉरी, मेरा मीटर गिर गया नीचे। हाँ, तो ये देखें दोस्तों, ये हमने कैपेसिटर निकाला है। ये बाहर तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें ये फटा हुआ है एक साइड से। ठीक है, तो ये हम चेंज करके देखेंगे। मेरे पास ये नया तो नहीं है, लेकिन इसके इस टीवी का एक पुराना सर्किट मेरे पास पड़ा हुआ है। ये देखें, ये तो ये कैपेसिटर मैं निकाल के वहाँ पे लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये पुराना कैपेसिटर है जो फटा हुआ है, और ये मैंने दूसरे सर्किट में से निकाला है। ये अब हम इसको सर्किट के अंदर लगाते हैं और फिर टीवी को ऑन करके देखते हैं। तो ये देखें, मैं लगाने लगा हूँ सर्किट के अंदर इसको। इसको हम पानी लगाते हैं। इसको मैं अंदर नहीं लगा रहा, ऊपर नहीं लगा के आपको चेक करवाने लगा हूँ।
तो ये देखें, ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया। अब मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। किधर गया इसका? ये टीवी मैंने ऑन कर दिया। हाँ जी, ये देखें, इधर जो हॉरिजॉन्टल की लाइन आ रही थी वो चली गई है। ठीक है, और अभी इसमें और भी अभी फॉल्ट है, ये वर्टिकल का ये। ठीक है, तो ये देखें, वो जो ट्रांसफर के साथ कैपेसिटर लगा हुआ था, पीएफ कैपेसिटर, वो चेंज करने से वो फॉल्ट चला गया। ठीक है, अभी ये फॉल्ट रह गया, इसको भी हम मज़ीद ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल का फॉल्ट है। वर्टिकल आईसी के साथ जो कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं फिल्टरिंग के लिए, जो उसकी पावर सप्लाई का कैपेसिटर, उसका फॉल्ट है, तो वो हम चेंज करके देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इसकी लगी हुई है वर्टिकल आईसी। ठीक है, और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसका, और एक ये। ठीक है, ये दोनों को हम चेंज करके देखेंगे। मैं हाँ जी, ये देखें, एक ये कैपेसिटर है इसका, ये वाला, और एक ये लगा हुआ है। ठीक है, वो देखें, एक और चीज़ मुझको नज़र आई है, अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो दो कैपेसिटर हैं, ये दोनों फॉल्टी कैपेसिटर लग रहे हैं, यानी कि ये फूले हुए हैं। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम वो दोनों कैपेसिटर वर्टिकल की चेंज करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों, एक कैपेसिटर निकाला है। इसे टेस्ट करने के लिए इसके जगह हम कोई और कैपेसिटर लगाते हैं सेम वैल्यू का। ठीक है, ये है 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, 100 UF है ये। ठीक है, ये देखें, ये कैपेसिटर निकाला मैंने दूसरे बोर्ड में से, जो आपको पहले दिखाया था। तो ये मैं इधर लगाता हूँ, उसके बाद आपको फिर चेक करवाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं ऊपर ही लगाता हूँ, सर्किट के बाहर ही लगाता हूँ चेक करने के लिए। उसके बाद इसको सर्किट के अंदर लगाएंगे। इसको थोड़ी सी मैं सोल्डर लगाता हूँ, क्योंकि सोल्डर हमारे पास इधर कम है। ठीक है, ये देखिए जी, एक कैपेसिटर लग गया। अब हम टीवी को ऑन करते हैं। किधर गया इसका पावर स्विच? ये है। नहीं, ये फॉल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको वो जो इसके जो फॉल्टी कैपेसिटर हैं जो फूले हुए, वो चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दोनों कैपेसिटर फूले हुए हैं। मैं ये चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इसका आप ये कली रिमूव कर लें सुराख में से, तो दूसरा कैपेसिटर लगाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे जी, ये देखें आप, दोनों कैपेसिटर जो है ना बैड लग रहे हैं, फॉल्टी कैपेसिटर लग रहे हैं, फूले हुए हैं। ठीक है, ये मीटर से चेक करने से तो कुछ नहीं बताएंगे, जिसे हमको चेंज करके देखने पड़ेंगे। ये दोनों मैं चेंज करूँगा। हाँ, तो ये देखें दोस्तों, ये दो कैपेसिटर मैंने निकाले हैं दूसरे सर्किट में से। ठीक है, सेम वैल्यू है। देखें,
ठीक है। तो ये मैं इंसर्ट करता हूँ सर्किट के अंदर और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये दोनों कैपेसिटर हमने चेंज किए हैं। अब मैं टीवी को फिर से ऑन करता हूँ। ये देखें, हाँ ये देखें फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, आपको एंटीना लगा के चेक कराता हूँ। जी ये देखें, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने भी इसको ट्रेस कर लेना है, देख लेना है सर्किट में कुछ